So hello everyone, welcome to BPD SSC नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो या आपका सीपीओ या कोई अदर एग्जाम जो एसएससी पैटर्न बेस्ड हो, सब एग्जामिनेशन की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 2 है। देखिए, अब हमने 2023 के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए थे 2023 के, एक अलग से उसका सारा कर लिया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, उनको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको मैंने अच्छे से करवाने की कोशिश की है। तो एसएससी सीजीएल वी आर टारगेटिंग 2024। तो सीजीएल 2024 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, और हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 पार्ट आज। एमसीक्यू क्यों? क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज बहुत कर चुके हैं, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और साथ में हम फोकस करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर। उसके थ्योरी पोर्शन को भी काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अलजेब्रा भी करेंगे, हम यहाँ पे अपना नंबर सिस्टम भी करने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, हेड एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, खासकर पॉलीगन्स की बात जब हम करते हैं। क्लियर? तो चलिए, बट उसके पहले हमारे पास एक टारगेट है। क्या? कि हमें कैसी कैसी पोस्टें मिल रही है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनी मोर, ऐसी पोस्टें मिल रही है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, हम वाई आपको अभी वीडियो ही क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि 4,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें क्या आपके पास वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, 2200 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस आपके साथ है। इसमें मेंटोरशिप मिल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है कि अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, सिलेबस हर बच्चा कवर करता है, सिलेबस हर बच्चा कवर करता है, बट द थिंग इज दैट बेटर वे में कौन कवर करता है? व्हाट आई एम सेइंग, बेटर वे से कौन कवर करता है? अब बेटर वे कौन सा हुआ, ये तो टीचर ही बताएगा, मेंटोर बताएगा, और इसीलिए हम हैं। तो हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, तभी हम आपको मेंटरशिप अच्छे से दे पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो 9517771651 इस नंबर पर प्लीज कॉल कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना मत भूलिए। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, बट उसके पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज उस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए आप। चलिए, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। He is thrice as good as a workman as Q, and together they finish the piece of work in 24 days. The number of days taken by P alone to finish the work is। देखो, हम ये जो एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मैं एकदम से लेवल नहीं बढ़ाऊंगा कि एकदम से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले आए। धीरे धीरे ही आप लोगों को भी अच्छे से क्लैरिटी होगी करना क्या एक्चुअली। क्लियर? चलिए, क्या दिया है? पी थ्राइस एज गुड क्यों, यानी पी, पी क्या है? ये क्या है मेरे पास? दैट इज माई एफिशिएंसी, दैट इज माई एफिशिएंसी। दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन, मतलब वर्किंग टुगेदर को 24 दिन ले रहे किसी काम को खत्म करने के लिए। देखो, वर्क क्या होता है मेरे पास? बेसिकली ये होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्कर के क्या है? टाइम ए का एफिशिएंसी है की, वर्क अगर बी क्या है? टाइम बी, एफिशिएंसी बी इसकी। वर्क अगर ए प्लस बी का है तो टाइम भी ए प्लस बी का, और एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की। ये चीजें क्लियर है? आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इनको देख के चलूं, देखो मुझे पी और क्यू की एफिशिएंसी गिवन है, और पी और क्यू का मुझे टोटल टाइम भी गिवन है, तो वर्क निकाल सकता हूँ। वर्क टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू। यानी वर्क की बात करें, टाइम कितना है मेरे पास? 24, एफिशिएंसी 3 प्लस 1, तो 24 इंटू 4 वर्क हो गया। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि पी कितने दिन में इस काम को खत्म करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क टाइम ऑफ पी इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी। स्टूडेंट्स, पी का टाइम और पी की एफिशिएंसी, यही मुझे चाहिए। क्लियर? तो वर्क इज 24 इंटू 4 टाइम ऑफ पी और एफिशिएंसी ऑफ पी कितने मेरे पास? 3, 3 8 24, 8 सौ के कितना हो गया? 32 डेज। ठीक, तो जुड़िए हमारे साथ। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो 951777
165, इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी टीम आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं सिलेक्शन लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक पोस्ट लेने के लिए? तो अगर तैयार हैं तो प्लीज़ जुड़िए इस नंबर पे मेरे साथ, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम PDF वगैरह अपलोड करते हैं, वीडियोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए ये भी टाइम एट वर्क का अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। A and B together can complete a particular task in 4 days. If A alone can complete the same task in 12 days, how many days will B take to complete the task if work alone? मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक ही बात समझिए ध्यान से, कि मैं अभी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जिनमें कॉन्सेप्ट हो, जिनमें लॉजिक्स हो, और जिनमें हमें कुछ सीखने का मौका मिले। हम बेसिकली उन क्वेश्चंस को भी तवज्जो देंगे। तो चलिए क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 4 डेज। तो टाइम ऑफ ए कितना है? 4 डेज। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज, ये टाइम ऑफ ए प्लस बी है। टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ अगर मैं एक ही बात करूँ वो कितना, 12 डेज मेरे को ये दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर ए और बी, और सबसे पहले मेरा सबसे पहले मेजर टास्क क्या होता है, टू टेक एलसीएम। एलसीएम क्या होगा मेरे पास? टोटल वर्क। एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास? मेरा टोटल वर्क। तो 12 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी बी कितना आ गया? 3 यूनिट पर डे। क्लियर? और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास? 1 यूनिट पर डे। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी। 12 वर्क है, टाइम ऑफ बी मुझे निकालना, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है देखो। देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 3 है, 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3, एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज 6 डेज। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। काइंडली चेक कीजिए इस क्वेश्चन को, डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कीजिए इसको। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए 3, 1, 2 और 6। चलिए जी नेक्स्ट इज, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 45% फेल्ड इन इंग्लिश, अच्छा फेल्ड इन हिंदी, 45% इन इंग्लिश, एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ये जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास है वो बताना आपने। करो। देखो सिंपल, इसका वेन डायग्राम दो वाला स्ट्रक्चर वाला ऐसा कुछ है। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल इन हिंदी। तो अगर हिंदी की बात करूं मैं, टोटल 30%, ये मैं फेल का बना रहा हूँ। देखो एक बात याद रखिएगा, पास प्लस फेल कितना होगा मेरे पास? 100% होगा पास प्लस फेल। अगर ये 100% है तो मुझे देख के चलना कि मेरे पास क्या है, ठीक है। 45% फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें, अच्छा 20% फेल इन बोथ। अगर ये 20 है
तो ये कितना हुआ, 10% हुआ, यानी ओनली हिंदी। अगर मैं 10% बोलूँ क्या है मेरे पास, ओनली हिंदी। 45% से 20 किया, 25 क्या परसेंट किया मेरे पास, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, और 20% क्या हो गया, जो दोनों में फेल हुआ। तो इसका मतलब कि 20, 10, 30, 40, 50, टोटल 55% क्या हो गया, फेल हो गए। मैंने आपको अभी बताया जो टोटल डेटा होता है मेरे पास, टोटल डेटा क्या होता है, पास प्लस फेल। तो इसका मतलब टोटल डेटा अगर 100 है, इसमें से 55 माइनस कर दो, हो गया बचा मेरे पास 45%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, डू लाइक शेयर, कोई डाउट हो। नंबर इज 9517771651, कॉल कीजिए एंड व्हाट्सएप कीजिए स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये, परसेंटेज से ही लगा लो, क्वेश्चन परसेंटेज का ही आता है बेसिकली। ऐसे रेशियो और परसेंटेज मिले जुले क्वेश्चन होते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ सीट in an auditorium is increased by 25%, the price of a ticket is also increased by 12%, then the increase in revenue collection will be। दो क्वांटिटी दी है और तीसरी मुझसे पूछी हुई है, रेवेन्यू कलेक्शन क्या होगा, कितना बढ़ेगा। एक्चुअली में ये बोलना चाहिए इंक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्शन, दैट इज द राइट वर्ड टू से। व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड इन द रेवेन्यू कलेक्शन। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं है। द नंबर ऑफ सीट, देखो 25% की वैल्यू क्या होगी, 1/4 ओरिजिनल एंड फाइनल, 4 थी तो 5 होगी, सिंपल है ना। अच्छा, द प्राइस ऑफ टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाय 12%, 4 थी 12, 2500 के 100, यानी आपके पास क्या है, टिकट 25 की वैल्यू क्या है, 28। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटू रेवेन्यू पर सीट, ये होगा। मैं शुरू में देखो क्या मान के चलना है कि मेरे शुरू में 4 सीट थी और एक सीट की वैल्यू 25 थी, तो ये कितना हो गया, 25 के 100। इसका मतलब शुरू में अगर 100 रुपये मिल रहा था मुझे रेवेन्यू के तौर पे, अब कितना मिल रहा है, 140। तो साफ साफ दिख रहा है 40 का इंक्रीमेंट आया, कितने पे, 100 पे इंटू ऑफ 100%, आंसर इज 40%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर। चलिए चलिए, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। while the rest at a loss of 3%, if there was an overall profit of 1080, the value of the consignment was, देखो 2/3 मैंने माना टोटल मेरे पास, 2/3 3 का सेंटर मान लो या 3 का कोई भी मल्टीपल मान लो, मैंने माना 30 है, और इस 30 की वैल्यू इंटू 1 यानी 30 रुपीज है। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू 1 तो 30 की वैल्यू 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, 2/3, इसका 2/3 कितना हुआ, यानी 20 जो कंसाइनमेंट है आपका वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, ये 6% के प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया, प्लस 1.2 रुपीज पे, प्लस 1.2 पे बेचा गया होगा। एंड रेस्ट एज अ लॉस ऑफ 3%, बचा हुआ कितना है, 10। इसका 3% कितना हुआ, 0.3 माइनस, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं अल्टीमेटली देखूं मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.9 का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट कितने का है, 1080 का। कितने टाइम्स, अगर जब 10 लगा दोगे 120, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1200। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 1200। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 की, 30
इंटू 1212 दिया कितना हो गया 36,000 is the right answer, option number D. Clear? So these are some valuable question for your upcoming examination 2024 of staff selection commission combined graduation level. Clear? फर्दर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए 951777 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो डू ज्वाइन, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ। चलिए जी, नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 इज सेम एज द लॉस इन अकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 426। मतलब एक आर्टिकल को पहले आपने 650 बेचा तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर उसी आर्टिकल को आपने 426 बेचा तो आपके पास हुआ क्या, जितना पहले प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हो गया। सेम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव, यानी दिस इज माय कॉस्ट प्राइस। जब मैं 650 पे बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और जब मैं 426 से बेचता हूँ तो लॉस आ गया। सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाफ ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। करिए, ट्राई करिए प्लीज इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा। आई एम गिविंग ए फुल 30 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरे 30 सेकंड दे रहा हूँ, करिए। कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, कोई पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तब भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो मैंने नंबर बताया आपको। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है, मेंटोरशिप चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बड़ी सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं, देखते हैं आप कौन सी अवेलेबिलिटी पे फोकस करते हो ज़्यादा। 3 2 1, चलिए देखो। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस था 650 बेचने पे पी का प्रॉफिट और 426 पे बेचने पे पी का लॉस। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कितना हो 2p और उसकी वैल्यू कितने 650 माइनस 426, 24 ऐड कर दो, हो गया 450, 200 और ऐड कर दो यानी 224, तो पी की वैल्यू 112 हुई। पी की वैल्यू 112 हुई बस, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, पहले कॉस्ट प्राइस का हाफ करो फिर उसका भी हाफ 1/4 पूछा हुआ, इसीलिए आप जितने भी ऑप्शन देखेंगे सब में 0.5 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया प्लस 112, 538 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 538, इसका 2 टाइम्स करो कितना आ गया 269, इसका भी हाफ करो कितना हो गया 134.50। ऑप्शन नंबर इजी था, क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ना था इस क्वेश्चन में। देखो एसएससी सीजीएल का ना पैटर्न ही यही है, आपको थिंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा सोचो फिर लगाओ, क्योंकि जब आप रीजनिंग पोर्शन करते हो ना उसमें भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा चीजों में, उसके बाद चीजें समझ आएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द इनकम ऑफ ए इज 150% of income of B and the income of C is 120% of income of A. If the total income of A, B, C together is 86,000, what is C's income? रेशो एंड प्रोपोर्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखो क्या दिया है, अगर मैं A और B की बात करता हूँ, A एंड B, देखो 150% का मतलब क्या, 150/100, 3 दो, अगर B 2 है तो A 3 हुआ। सिंपल, जो ज्यादा है उसके वो बड़ी रकम। ठीक है, इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ इनकम ऑफ ए। देखो 120% का मतलब क्या, 120/100, 20 6 20 5, यानी अगर ये 5 है तो 6 बड़ा, क्योंकि मेरे पास क्या है सी बड़ा है। द इनकम ऑफ सी इज 120%, मोर नहीं लिखा, सिर्फ लिखा द, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2 3 और 5 6 लिखा है। अगर लिखा तो मोर देन दिस नंबर तब मैं कर लेता। क्लियर? तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 18 15 और 4। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो के के, ओ सॉरी 5 आएगा, 5 दूनी 10 यहाँ पे,
10 के, तो ये कितना हो गया 10 के 15 के प्लस 18 के, इसी वैल्यू कितनी दी आपको 86,000, यानी 10 20 30 43 के की वैल्यू कितनी है आपके पास 86,000, के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2000। क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज सीज इनकम, सी की इनकम कितनी है आपके पास 18, यानी 18 के 18 2000 इज हाउ मच 36,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो जितना इजी क्वेश्चन उतना इजी कॉन्सेप्ट। कई बार हमें एग्जाम में देख के लगता है यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बट दीज आर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर। चलिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 shirts and 3 pant is 2200 and the cost price of 2 jeans and 4 shirt is 2400. Find the ratio between the cost price of the jeans and shirt. देखो क्या दे 2 शर्ट प्लस 3 जीन्स, इसका प्राइस कितना है 2200 है। नेक्स्ट क्या है 2 जीन्स प्लस 4 शर्ट, इसका प्राइस कितना 2400 है। देखो ये आपके पास x प्लस वाई दो वेरिएबल दो इक्वेशन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया है। फिर मैं दे रहा हूँ 30 सेकंड, ट्राई कर लो फिर मैं करवाऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें मारधाड़ वाला काम नहीं है। चलो चलिए देखो जरा, देखो इसको 2 से गुणा करते हो पूरी इक्वेशन को, कितना हो गया 4s प्लस 6j इक्वल टू कितना 4400, 4s प्लस 2j इक्वल टू 2400, माइनस करो 4j इक्वल टू 2000 हो गया, तो जीन्स की वैल्यू कितनी होगी 500 होगी, जीन्स की वैल्यू 500 होगी। अच्छा 2s प्लस 3 जीन्स इज इक्वल टू 2200, 2s प्लस 1500 इज इक्वल टू 2200, 2s इज इक्वल टू 700, s कितना आ गया 350। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जीन्स एंड शर्ट का रेशो 500 रेशो 350, 5 10 5 7 10 रेशो 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एक एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना चाहते हैं जिसमें पूरा रीजनिंग पूरा क्वांट पूरा इंग्लिश और पूरा एप्टीट्यूड मिल रहा है, तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 4999 का है, 4999 का, जिसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया आपका, इनकम टैक्स एक्साइज, सब आप तैयारी कर सकते हो। क्या मिल रहा है आपको इसमें वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। 2200 प्लस सिलेक्शंस का हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं माइक्रो कोर्सेज के बारे में भी, फुल कोर्स के बारे में भी, तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही रहा है। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास फुल कोर्स है, ऑलमोस्ट 500 के अराउंड लेक्चर्स हैं। क्लियर। अगर नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज के बारे में क्या है, देखो जैसे जनरल स्टडीज है, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके बाद देखो इसी तरीके से करंट जीके तैयार कर सकते हैं आप। एप्टीट्यूड का आपका देखो, एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ बात करते हैं। देखो एलजेब्रा सिर्फ 64 रुपीज़ में, और एलजेब्रा के 1 से 2 3 क्वेश्चन मिनिमम, 2 क्वेश्चन प्री में 1 से 2 और मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं आप। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें 8 रुपये में, ट्रिग्नोमेट्री 83 रुपये में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कहाँ नहीं आ रहा आपके पास,
अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस करना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, आपको ज्योमेट्री करना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, तो अगर 83 रुपीज़ में ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है तो मेरे हिसाब से इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस 114, मेंसुरेशन 93, पाई चार्ट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आपको देखो जब आप करोगे ना आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे। क्लियर है? पीडीएफ हो गया, आपके आपके नोट्स हो गए, अच्छा आपको मेंटोरशिप मिल रही है, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, रिसोर्सेज यानी आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिल रहा है। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? यस, यू हैव टू बी रेडी। क्लियर? तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पूरी टीम आपसे जुड़ेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो 9517771657 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और जुड़े रहिए, अब ऐसे सेशन आएंगे आपके पास बहुत अच्छे।